इंटीग्रेशन। ठीक है, सारी कहानी है, जो तुम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हो उसके पीछे ही कहानी क्या है, उसको इंटीग्रेशन होता कैसे है, वहां तक पहुंचे कैसे हम इंटीग्रेशन तक, वो कहानी है। ये क्लियर बात है। अब उससे पहले कुछ चीजें हैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। इसके अंदर एक वर्ड यूज होगा बार बार, उसको बोलूंगा मैं पार्टीशन। चलूंगा पार्टीशन। जैसे कि अब मुझे मान लो कि ये मेरा वो दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है ये 1 2 3 4। ठीक है, और मुझे करनी है इसकी पार्टीशन। क्या करनी है? पार्टीशन। तो मैं क्या करूंगा, इसको अलग कर लूंगा, इसको अलग, इसको अलग। तो 1 2 2 3 3 4। याद रखना मैं बीच में कमेंट लगा रहा हूं मैं, क्योंकि अब की बार ना बात सेट की नहीं हो रही, बात हो रही है इंटरवल की। इसकी हो रही है इंटरवल है ये पूरा एक इंटरवल था जो 1 से लेकर 4 तक जा रहा था। इसको मैंने पार्टीशन करनी थी इसकी, मैंने तो जो जो दिख रहा था मैंने कर दिया, इसका इसका अलग कर दी, इसकी अलग कर दी, इसकी अलग कर दी। ये बात ठीक है यहाँ तक। अब इसने बोला कि एक तो होगी इंटरवल, अगर इंटरवल की किसी भी इंटरवल की लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है? लेंथ। उसको नाम देगा ये डेल्टा। क्या नाम देगा? लेंथ ऑफ इंटरवल। अगर मुझे इंटरवल दिया हुआ है ए बी, तो हमेशा लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगी, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो, बी माइनस ए। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 2 - 1। इसकी भी कितनी हो जाएगी? 1। इसकी भी कितनी हो जाएगी? 1। तो लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे निकालते हैं, जो राइट साइड में वैल्यू है उससे लेफ्ट साइड वैल्यू माइनस कर दो। यह कहने की बात क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल एक पॉजिटिव संख्या है। क्या है? पॉजिटिव संख्या। ये बात क्लियर यहां तक। अब एक तो तुम्हारा क्या है, तुमने इस पूरे चैप्टर में पार्टीशंस करनी है। क्या करनी है? जो इंटरवल दिया हुआ है उसकी पार्टीशन करनी है। जब तुम्हें लगे कि लिखना है उस टाइम वो कर लेना, मुझे बोल देना कि हम लिखना है, एक बार देखो सर्विस के ऊपर बेस से। अब इसके बाद एक तुम्हें फंक्शन गिवन होगा, कोई भी फंक्शन गिवन होगा, एक्स दे देगा, साइन एक्स दे देगा, एक्स के दे देगा, 1/x दे देगा, ऐसे कुछ कोई फंक्शन गिवन होगा। क्या होगा? फंक्शन। अब फंक्शन जनरली दो तरह के होते हैं। एक तो तुम्हारा होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, और एक तुम्हारा क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन। किसी को पता है इसके बारे में? इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है, डिक्रीजिंग कौन सा होता है? हाँ जी, इंक्रीजिंग फंक्शन देसी भाषा में कोई दिक्कत नहीं। अदिति, उसकी वैल्यू आनी चाहिए। ऐसे तो पॉजिटिव वर्ड तो लिखा ही नहीं उसने। इंक्रीजिंग, वैल्यू बढ़ती रहे, वही है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन देखो, वही बात बोली उसने। अब मान लो ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो यहाँ पे वैल्यू एंटर होती है उसको मैं बोलता हूँ डोमेन। क्या बोलता हूँ? और डालने के बाद जो बाहर निकलता है वो क्या है? क्या है? रेंज। अब इसने बोला डोमेन, मैंने 1 डाल दिया, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 1। या यहाँ पे एक्स के लिख लो, यहाँ पे 2 डाल दिया तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे डाला 3, यहाँ पे कितना डाला? अगर डोमेन को बढ़ा रहा हूँ और रेंज भी बढ़ रही है मेरी, तो उस फंक्शन को ये बोलता है इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलता है? ये बात क्लियर यहाँ तक। अब डिक्रीजिंग क्या होगा? जो वैल्यू बढ़ाता रहूं और घटती रहे वैल्यू, ऐसा कोई एग्जांपल? क्या हो जाएगा? 1/x। मैंने 1 डाला तो कितना आ गया? 1। 2 डाला कितना आ जाएगा? 1/2। फिर 1/3। हर एक वैल्यू बाद वाली कम हो रही है मेरे पास। ये बात क्लियर है, ये सिंपल भाषा थी। अच्छा, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, कि अगर x बड़ा है y से और fx भी बड़ा हो जाए fy से, तो फंक्शन है इंक्रीजिंग। क्या है?
डोमेन की बात कर रहा हूं मैं। अगर x बड़ा है y से, fx छोटा हो जाए fy से, तो मेरा क्या हो जाएगा? ये बात क्लियर यहां तक? अगली बात, अब मान लो कि मुझे फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर, और मुझे इंटरवल दिया हुआ है 1 3, क्या दिया हुआ है? 1 3 या 2 3 दिया हुआ है, और मुझे पता है कि ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से खत्म कहां पे हो रहा है? 3 के ऊपर। तो स्टार्ट वैल्यू कहां से करेंगे? 2 से, और डाल जाएंगे कहां तक? 3 तक। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या मैं बोल सकता हूं सबसे बड़ी वैल्यू यहां पे होगी उसकी, और छोटी वैल्यू कहां पे होगी? 2 पे। तो जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, सबसे छोटी वैल्यू होती है लेफ्ट साइड में, और बड़ी कहां पे होती है? और अगर डिक्रीजिंग हुआ तो उल्टा हो जाएगा इसका। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ तो सबसे बड़ी वैल्यू कहां पे होगी? लेफ्ट साइड में, और छोटी वैल्यू कहां पे होगी? तो ये बड़ी और छोटी वैल्यू आई हैं, इनको मैं बोलता हूं लोअर बाउंड और अपर बाउंड। क्या बोलता हूं? लोअर बाउंड और अपर बाउंड। ये वो महारथी हैं जिन्होंने बोला था कि नया बुक स्टार्ट करो, और आज लेट है। लोअर बाउंड के लिए जो इसने टर्म डिनोट की है वो की है स्मॉल एम, और कैपिटल एम के लिए डिनोट किया है वो की है, ये बात क्लियर है? ठीक है, ये बेसिक है इसके, इस चैप्टर के यहां तक। क्या था? एक मुझे इंटरवल गिवन होगा, इंटरवल की पार्टीशन करनी पड़ सकती है। ठीक है, पार्टीशन कैसे? अलग अलग ले सारों को। लेंथ ऑफ इंटरवल, अगर हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू माइनस कर दो, वो सबकी सेम भी हो सकती है, सबकी डिफरेंट भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मुझे फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, या अगर इंक्रीजिंग है तो हाईएस्ट वैल्यू राइट साइड में और लोएस्ट लेफ्ट साइड में। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब सबसे पहले जो तुम्हें क्वेश्चन 3 नंबर का बिल्कुल आसान से आसान मिलता है, वो तुम्हारा क्या है कि लोअर रीमान सम निकालना और अपर रीमान सम निकालना। एक टर्म तुम्हारी क्या है? लोअर रीमान सम, जिसको डिनोट करता है ये एल पी एफ से। एल का मतलब लोअर, पी का मतलब जो पार्टीशन दी हुई है, और एफ का मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और एक तुम्हारा क्या है? अपर रीमान सम, उसको नोट करता है यूपीएफ से। ये बात ठीक है यहां तक? अब जो एलपीएफ है उसका फॉर्मूला है स्मॉल एम आई डेल्टा आई, और जो कैपिटल यूपीएफ है उसका फॉर्मूला है कैपिटल एम आई डेल्टा आई। अच्छा, आई वर्ड ये कर रहा है 1 से लेकर एन तक, क्योंकि जो इंटरवल है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये बात ठीक है यहां तक? अगर दो इंटरवल हैं, मान लो कितने हैं? दो, तो तुम्हारा फॉर्मूला में यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? अगर 1 से 2 करो तो कितना हो जाएगा? m1 डेल्टा 1 प्लस m2, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? कैपिटल m1 डेल्टा 1 प्लस m2। अब जो इसमें स्मॉल m1 है वो क्या है? जो पहला इंटरवल है उसके अंदर लोअर बाउंड, उसमें लोएस्ट वैल्यू क्या फंक्शन की? डेल्टा 1 क्या है? पहले इंटरवल की लेंथ, b माइनस ए। m2 क्या है? जो सेकंड इंटरवल है उसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू फंक्शन की। ऐसे ही कैपिटल m1 m2 m2। अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे पहले। मुझे फंक्शन दिया हुआ है x, क्या दिया हुआ है? x, और इंटरवल मुझे बनाना है किसे? 0, 1/3, 2/3 और 1। ठीक है, सबसे पहला काम मैंने क्या करना है इसमें? मैंने अपनी पार्टीशन करनी है। क्या करनी है? टोटल कितनी पॉसिबल है? 3, 1, 2 और 3 कर ली मैंने पार्टीशन। पहला इंटरवल को नाम दूंगा मैं I1, कितना हो जाएगा? 0 से 1/3। दूसरा क्या हो जाएगा? I2, 1/3 से 2/3। और तीसरा क्या हो जाएगा? I3, 2/3 से 1।
3 इंटरवल है, ठीक है। मुझे निकालना है एलपीएफ और यूपीएफ। 3 मतलब I1 से लेकर 3 तक। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या खुलेगा, स्मॉल m1 डेल्टा 1 प्लस स्मॉल m2 डेल्टा 2 प्लस स्मॉल m3 डेल्टा 3। और यूपीएफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैपिटल M1 डेल्टा 1 प्लस कैपिटल M2 डेल्टा 2 प्लस कैपिटल M3 डेल्टा 3। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल है, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, सब में सेम ही रहेंगी। तो मैंने डेल्टा 1 यहां से निकाला, क्या फॉर्मूला था, इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर दो। 1/3 में से 0 माइनस किया, तुम्हारा कितना आ गया, 1/3। डेल्टा 2 निकाला मैंने, इसमें से माइनस कर दो, 2/3 में से 1/3 माइनस करो, दोबारा क्या आ जाएगा तुम्हारा, और डेल्टा 3 भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ इंटरवल तो तीनों सेम है। अब तुम्हारी बात आ गई किसकी, फंक्शन के लोअर और अपर बाउंड की। भी और वैल्यू क्या निकालनी है, m1 निकालना, स्मॉल m2 और m3। अब फंक्शन मुझे क्या दिया हुआ है, x, और x को देख के मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारा भी ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है कि वैल्यू जब डालनी स्टार्ट करोगे, जितना बढ़ाओगे फंक्शन बढ़ता रहेगा। अब सबसे पहले इंटरवल में मैंने देखना है कि लोवेस्ट वैल्यू क्या है और हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसकी। ये बात ठीक है यहाँ तक। अब एक्स ही यहाँ पे है, एक्स ही यहाँ पे है, और यही इंटरवल है मेरे पास। तो लेफ्ट साइड में सबसे छोटी वैल्यू, लेफ्ट साइड में सबसे पहली वैल्यू तुम क्या डालोगे, 0। तो 0 पे वैल्यू तुम्हारी क्या रहेगी, 0। तो तुम्हारा स्मॉल m1 क्या हो जाएगा, पहले वाले में हाईएस्ट वैल्यू तुम्हारी राइट साइड में होगी। राइट साइड में तुम्हारी वैल्यू कितनी है, 1/3। 1/3 डालोगे इसके अंदर, तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1/3। तो तुम्हारा कैपिटल M1 क्या हो जाएगा, 1/3। सेकंड इंटरवल, स्मॉल m2 सबसे लेफ्ट वाली वैल्यू पे तुम्हारा कितना रहेगा, और कैपिटल M2 तुम्हारा क्या रहेगा, M3 तुम्हारा कितना हो जाएगा, और M3 तुम्हारा कितना हो जाएगा। ये वाले सारे स्टेप क्लियर हैं सबको, हाँ जी, ठीक है। एक बार निकालना, ये क्या आएगा, तो ये बुक भी तुम्हारी कुछ कुछ वैसी वैसी ही है। अब पूरे बुक में पार्टीशन पार्टीशन चलता रहेगा, एलपीपी पे चलता रहेगा, ठीक है। तो 10 मिनट तक शांति से एब्जॉर्ब करने को करो, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। एलपीएफ और यूपीएफ का नंबर बता दो मुझे, क्या है ये, सिर्फ काम तुम्हारा क्या है, कैलकुलेशन चेक करने वाला। कैलकुलेशन तुम कितने अच्छे से कर रहे हो। एलपीएफ कितना आ गया, 1/3, और यूपीएफ 2/3। एलपीएफ है 1/3, ठीक है। यूपीएफ है 2/3, हाँ जी ठीक है। सबका देखो, सबका आना चाहिए। आ गया, चित्र रिया, तनिषा, अदिति। M1 0 था, डेल्टा 1 1/3 था, 0 मल्टीप्लाई 1/3 0 ही रह गया। दूसरा M2 स्मॉल तुम्हारा कितना, 1/3, वो भी तुम्हारा 1/3 है, 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 1/9 हो गया। प्लस M3 डेल्टा 3, M3 2/3 है, वो 1/3 है तुम्हारा। तो कितना हो जाएगा, 1/9 प्लस 2/9, 3/9, 1/3। अदिति हो जाएगा ये, तेरा हो गया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूं दूसरी टाइप में। मैंने यहां पे कर दिया एक्स स्क्वायर, क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर। ये बात ठीक है यहां तक। अब देखने वाली बात ये है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सेम रहेंगे, ठीक है। अब बारी है कि तुम्हारे जो स्मॉल m1 कैपिटल M1 वो क्या होंगे तुम्हारे। अब देखो, सबसे पहला इंटरवल है 0 से 1/3, दूसरा कितना है 1/3 से 2/3, और तीसरा तुम्हारा क्या 2/3 से 1। दो तरीके हैं
निकालने के, लोअर बाउंड अपर बाउंड। अब मुझे पता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर, ये तुम्हारा अगेन कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है भाई, छोटी वाली डालोगे छोटा रहेगा, बड़ी डालोगे बड़ा रहेगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड में लोअर बाउंड है, राइट साइड में अपर बाउंड है। अब निकला कैसे, इसने बोला जी इंटरवल है 0 से 1/3, 0 से मतलब मेरे x की वैल्यू किसके बीच में, 0 से 1/3 के बीच में। लेकिन मैं फंक्शन की वैल्यू देखना चाह रहा हूं मैक्सिमम मिनिमम कितनी है, और फंक्शन मेरा कितना है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है x। तो तरीका क्या है, तुम स्क्वायर कर दो सारे का। अगर स्क्वायर करोगे 0 से कितना रहेगा 0, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1/9। अब ये तुम्हारी फंक्शन की वैल्यू है, किसकी है, लोएस्ट वैल्यू कितनी है इसकी 0, और कैपिटल वैल्यू तुम्हारी कितनी है 1/9। तो तुम्हारा m1 कितना हो जाएगा 0, और कैपिटल M1 तुम्हारा कितना हो जाएगा। डायरेक्ट भी तुम्हारे पास तरीका था, डायरेक्ट क्या था कि भाई डायरेक्ट फंक्शन के अंदर वैल्यू डाल दो वाली, 0 डालोगे 0 रहेगी, 1/3 डालोगे कितना हो जाएगा 1/9। ये वाली बात क्लियर है, एलपीएफ यूपीएफ।
एफ एक्स को मैंने लिख दिया 1/x। आ गया आंसर तुम्हारा पिछले वाला? हाँ, तुम लोग तो मजे ले रहे हो पंखे के। ऐसे हो रहा कि आदिवासी को पंखा मिल गया पहली बार, वो मतलब आराम से सुकून चल रहा है। अच्छा, तुम्हारा क्या था? जीरो, क्या था? 0 से 1/3 तुम्हारा पहला था, 1/3 से 2/3 तुम्हारा दूसरा था, और 2/3 से 1 तुम्हारा तीसरा था। लेंथ सब में 1/3 1/3 1/3 थी। ठीक है, और फंक्शन मेरा क्या था? एक्स स्केयर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, स्मॉल m1 यहाँ पे होगा, कैपिटल M1 यहाँ पे होगा। अगर x डालोगे तो स्मॉल m1 तुम्हारा कितना हो गया? 0, और कैपिटल M1 तुम्हारा कितना हो गया? 1/9। स्मॉल m2 तुम्हारा यहाँ होगा, कैपिटल M2 तुम्हारा यहाँ पे होगा, तो स्मॉल m2 तुम्हारा कितना हो गया? 1/9, और कैपिटल M2 तुम्हारा कितना हो गया? 4/9। सेम टू सेम यहाँ पे m3 तुम्हारा लेफ्ट साइड में 4/9, और कैपिटल M3 तुम्हारा कितना हो गया? राइट साइड में। ये बात ठीक है? इसको मल्टीप्लाई किया 1/3 से, इसको मल्टीप्लाई किया 1/3 से, इसको मल्टीप्लाई किया 1/3 से, ऐड कर दिया, एलपीएफ 0, 1/9 1/27 हो गया, और ये तुम्हारा कितना हो गया? +4/27। कितना आ जाएगा? 5/27। राइट साइड में इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से, कितना हो गया? 1/27 प्लस 4/27 प्लस 9/27। नीचे 27 बना लिया मैंने, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, कितना हो गया? 9 और 4 13, और 1 14 बटे, यही यही दिक्कत होती है बस। और इसी दिक्कत की वजह से पूरा तुमने देखना, बस तूने बस बेचारे का इसका स्केयर किया था बस। और वो ऐसे क्वेश्चन में जनरली टीचर स्टेप्स टूप्स नहीं देखता है, जगह देखता है आंसर। उसको तेरा एलपीएफ दिखेगा ठीक, यूपीएफ दिखेगा गलत। अब 1 2 3 4, ठीक है, ये इंटरवल्स हैं, पार्टीशन करनी पड़ेगी। क्या हो जाएगी तुम्हारी? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। फंक्शन दिया हुआ है 1/x। क्या दिया हुआ है? 1/x। अच्छा, एक बात ध्यान में रखो, मान लो तुम्हें ये इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल के साइन सिर्फ 2 बार चेंज होते हैं, 2 वजह से। या तो पूरे फंक्शन का उल्टा कर दो तब, या किसी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल सही बात है। लो भाई, उल्टा कर देते हैं हम लोग, टेक्निकल मिस्टेक थी। ठीक है, अगर वो सारा सिंबल लेस देन का है, वो ग्रेटर देन दो, 2 वजह से ही होगा। ठीक है, कब? अगर एक्स को क्या कर दूं मैं? 1/x। अगर मैंने x को 1/x कर दिया, तो यहां भी तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1/2, और तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये बात ठीक है यहां तक? दूसरा, मैंने पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे को, तभी तुम्हारा क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। ये बात क्लियर यहां तक? एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पे ये है तुम्हारी, कि मान लो ऐसे दिया हो तुम्हारा -1, दोबारा फिर कर रहा हूं मैं, -2x0। अब अगर मैं इसका स्केयर कर दूं, क्या कर दूं? अब स्केयर करने का मतलब क्या है? कि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर स्केयर करूंगा इसका, तो भी तुम्हारा साइन क्या हो जाएगा? ये बात क्लियर यहां तक? तो इंटरवल्स हैं ये, और फंक्शन है ये। डायरेक्ट तरीका भी तुम्हारे पास, डायरेक्ट वैल्यू उसके अंदर डाल लोगे तो तुम्हारा लोअर बाउंड आएगा, और डायरेक्ट डालोगे। और अगर वैसे सोल्व करते हो कि इंटरवल है 1 से 2 के बीच में, और मेरा फंक्शन क्या है? 1/x, मुझे वैल्यू देखनी है 1/x की, तो इसको उल्टा कर दो, कितना देगा? 1/x। साइन क्या हो जाएगा? चेंज। छोटी वैल्यू क्या है? 1/2, बड़ी वैल्यू क्या है?
1। वही बात है कहने वाली कि भाई इस साइड में तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका लोअर वैल्यू आएगी और इस साइड तुम्हारी क्या आएगी, इसकी हाईएस्ट वैल्यू आएगी। एलपीएफ यूपीएफ निकालो इसका, अभी निकाल लेंगे, मैं तो खुद जैसे तुम्हें सामने बना। चलो भाई फास्ट, जल्दी जल्दी करो, तुम्हारे साथ में निकाल गए तुम लोग। क्या कर रहे थे, आंसर आ गया, कितना आया तेरा? एलपीएफ आया 13/12 और यूपीएफ 1। निकालो इसको। हाँ आ गया, यही है, नहीं है ये, बता फिर। एलपीएफ 9, वाह 6। अपना अपना बताओ भाई, किसी का भी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। नवनीत, पहले वाला ठीक है, मतलब कौन से वाला, पहले, अच्छा पहले वाला ठीक है, और दूसरा निकाल फिर, देख क्यों रहा है इसको। यस। अदिति, कर रही है ना? 13/12 आ गया अब इसका भी। तेरा कितना आया? एलपीएफ 3/4। ये तो हिस्टोरिक क्वेश्चन हो गया फिर, कई आंसर आ गए इसके। 3/4 यूपीएफ 11/6। मैं ढूंढ रहा हूं उसको जो इनको कॉमन बताए। हाँ 13/12 और 11/6, 4 आंसर आ चुके हैं जी। एक तुम्हारे पास ऑप्शन अभी भी बचा, 5 आते हैं आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, सारे कंपटीशन में 5 क्वेश्चन। बाद में हम लोग मिला लेंगे ना, जो सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रही होगी ना वही आंसर होगा। अदिति, हाँ ये नेताजी, हाँ दिव्या, और नीचे वाला निकाल दिया, निकला है वैसे बोल रहे हो, तुम दोनों बोल रहा हूँ मैं। हाँ वंशिका, हाँ चलो भाई मैं निकालूं। तुम्हारा कितना था, 1/x था ना वो, फंक्शन था 1/x। अच्छा वो मैटर करनी रहा, सब में लेंथ कितनी है, 1 1 है सब में, लेंथ क्या है, इंटरवल की लेंथ तुम्हारी कितनी है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। हम लोग लिख रहे हैं डायरेक्ट, तुम्हारे पास फंक्शन तुम्हारा कितना है, 1/x। पहले में तुम्हारा स्मॉल m1 क्या हो जाएगा, 1/2। कैपिटल M1 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1। स्मॉल m2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1/3। कैपिटल M2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2/3। स्मॉल m3 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4/3। और कैपिटल M3 तुम्हारा कितना हो जाएगा, नहीं 1/3। ये बात ठीक है यहाँ तक? सबको 1 1 से करना तो 1 1 ही रहेगा, ऐड ही करना है बस इनको। क्या करना है, M1 Δ1 M2 Δ2 M3 Δ3, Δ1 Δ2 Δ3, सब में कितना है, 1 1 1। ये बात ठीक है, तो इनको 1/4 आएगा। अच्छा मैंने इसको ऐसे कर दिया, 1 3 1/2, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम तुम्हारा कितना आ जाएगा, 12 6 4 13/12। इनको ऐड कर दोगे कितना तुम्हारा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा, 6 6 3 2 कितना आ जाएगा, 11/6।
अच्छा, ये सारी मेहनत हो रही थी इस क्वेश्चन के लिए जो तुम्हारे पेपर में आता है, ठीक है। अब एक बात दिमाग में क्लियर रखना, जो तुम ये स्मॉल m1 और कैपिटल M1 निकाल रहे हो ना, ये तुम्हारी क्या है, फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू। और अब तक इसने बोला कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू है तो फंक्शन का बिहेवियर सेम रहता है, अगर नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू है तो भी बिहेवियर सेम रहता है। मैं तुम्हें वो केस दे रहा हूँ जिसमें फंक्शन तुम्हारा नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, फिर तुम लोगों ने सिर्फ ये देखना इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इतनी सी ट्रिक है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, फंक्शन है तुम्हारा एक्स स्क्वायर। अच्छा, 20 रुपए की चॉकलेट वाला क्वेश्चन है ये, और तुम्हारा पी दिया हुआ है -3/2, -1/2, 1/4 और 1। इंटरवल कितने बनेंगे, 3। कितने बनेंगे, 3 इंटरवल बनेंगे। क्या निकालना है, एलपीएफ और यूपीएफ। अगर ठीक क्वेश्चन निकाल लिया तो 20 रुपए इनाम है, अगर जरूरत की गलत आंसर बताने की तो 10 रुपए वापस रिवर्स इनाम भी है। तेरे पास पेज नहीं है क्या, पेज, फिर तो पेज पे क्यों बन रहा। खुद का काम स्वयं करें, अपनी कॉपी की तरफ ध्यान दें। आंसर आ गया, आंसर बताने से पहले पहले बोल रहा हूँ, गलत हुआ तो 10 रुपये फाइन है। अपना क्रॉस वेरीफाई कर ले। एक निकालना है एलपीएफ, एक निकालना है यूपीएफ। डबल इनाम है भाई, अगर जीत के तो 20 रुपए है, हार के तो 10 रुपए है। मैथ भी एक सट्टा है, शेयर बाजार में आजकल बहुत सारे लोग पैसा लगा रहे हैं। तो अपना देख, उसकी तरफ क्या देख रहा है। हाँ, अपना तो, तेरी आंखें तो उधर हैं, आंखें ऐसे क्यों उड़ा रखा तूने फिर, हाँ, सीधा रख बस। साक्षी अपना, सिर्फ अपना, अपना कैलिबर चेक करना, तुम लोगों ने सारे कंसेप्ट कर लिए हमने। क्या निकालना है, M1 M2 M3, बस, छोटी सी बात है। ये सपना सिर्फ, कौन है वो साहसी पुरुष और महिला जो मुझे आंसर बताएगी या बताएगा। आपस में नहीं, वंशी का आपस में नहीं, खुद खुद का बताना बस। हाँ, तेरा आ गया, कॉन्फिडेंट है तू, कोई बड़ी बात नहीं है, पार्टिसिपेट करना है। बता चल, सबसे पहले वंशी का आंसर दे रही है भाई, बता। बात ये क्या बात हुई, एलपीएफ किस चीज का आ गया है, एलपीएफ, एलपीएफ बता बीजू। -9/60, 16। और जी एलपीएफ वाले कैंडिडेट, 1/4, 19/64। हाँ जी, 3 आ गए हैं, 3 में से 2 तो मैं तो फायदे में चल रहा हूँ, 40 रुपए, नहीं 20 ही आएंगे अभी तक। हाँ, तनिषा, -41/60, 16, 14/16। हाँ जी, और रिया चित्रा,
अंशिका, अब तक सारे डिफरेंट लिखे हुए हैं, इसका मतलब मैं फायदे में चल रहा हूँ। अगर 10-10 रुपए देने, एक को देने ही पड़ गए तो भी वो है, 3 के तो गलत ही है, तो 10 रुपए फायदे में चल रहा हूँ। यूपीएफ को मार गोली अभी तो पहले पहले एलपीएफ का हिसाब होने दे, कोई तो आंसर मैच करे यहाँ पे। एलपीएफ बताऊँ तेरा, तेरा एलपीएफ क्या है? 1/4 है इसके अंदर, 1/4। तूने बोला था। चित्रा, रिया, दिव्या, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अनीशा, अदिति, यहीं पे लोग कर दे भाई, इसके अलावा तू बता। -1/, यार ऐसे मत करो तुम लोग, कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। 159/16, 64। ठीक है, पांचवा तुम्हारा। क्या इनको देख के नहीं बता रही क्या आंसर? इनसे अलग है सबसे। हर किसी का ठीक हो सकता है, अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस रखो तुम लोग। ये जो लिखे हुए क्या झूठ हो सारे सारे, तुमने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया हो जिससे सही आंसर आया हो। अदिति, -9/, हाँ बता। 67/64। तुम भी बता ही दो, तो तेरा तो आ गया। हाँ साक्षी, 159/64 दिख रहा है हमें यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, सबका हो गया है? ठीक है, अब हम आंसर ढूंढते हैं। बता। माइनस है तेरा, ठीक है, मेरे लिए तो फायदा ही है। अब मैं यहाँ के हिसाब से देख रहा हूं मैं, 1 आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर, 4 आंसर, 5 आंसर, 6 आंसर, 7 आंसर और 8 आंसर। ठीक है, 8 आंसर आए हैं, 8 में से एक ठीक है। इसका मतलब भी नहीं, एक ठीक है, देखना मैंने तो पहले, एक ठीक है नहीं है। इसका आंसर है एलपीएफ का 19/64। 19/64 कौन सा था ये? ठीक है, बाकी जिसने जवाब दिया है, अपनी पॉकेट में 10-10 रुपए या 10-10 रुपए किट ले आना, कल डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी। चलो करते हैं हम लोग। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ है? अच्छा ये रहा, ये रहा, ये रहा। सबसे पहले तो जो काम तुम्हारा क्या है, इंटरवल कितने बनेंगे? 3। कौन से? -3/2, -1/2, फिर -1/2 से 1/4, और फिर तुम्हारा 1/4 से 1। मुझे निकालना है Δ1, Δ2, Δ3। Δ1 क्या आ जाएगा तुम्हारा? इसमें से ये माइनस किया है, -1/2 में से -3/2 करोगे, माइनस प्लस हो जाएगा तुम्हारा, तो कितना हो जाएगा? तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? Δ2, 1/4 + 1/2 कितना आ जाएगा? 3/4। और Δ3 तुम्हारा क्या आएगा? 1 - 1/4 कितना आ जाएगा? यहां तक ठीक है। अब बात तुम्हारी आ गई स्मॉल m1 की, पहले उसका हिसाब कर रहे हैं हम लोग। अब मैंने फंक्शन को देखा, फंक्शन है इंक्रीजिंग, एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब लेफ्ट साइड में बड़ी वैल्यू होगी, राइट साइड में छोटी वैल्यू होगी। अब सबसे पहले मैंने देखा -3/2, ये इंटरवल था मेरा, और मुझे करना है इसका स्क्वायर। क्या करना है? स्क्वायर का मतलब दोनों टर्म माइनस के हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन तुम्हारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो तुम्हारा अगर स्क्वायर किया तो ये कितना हो गया? 9/4। ये तुम्हारा कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। और ये तुम्हारा कितना हो गया? 1/4। अगर तुम्हें साइन का नहीं पता कैसे लगाना है, तो उसको क्वेश्चन को देख के पता लग जाएगा तुम्हारा कि 1/4 छोटी वैल्यू है, 9/4 बड़ी वैल्यू है, तो तुम्हारा साइन क्या हो जाएगा? ये बात ठीक है तक? तो तुम्हारा स्मॉल m1 क्या आ गया? 1/4। और कैपिटल m1 तुम्हारा कितना आ गया? 9/4। ये बात क्लियर है तक? एक बार तीसरे इंटरवल को देख लो पहले, दूसरे को बीच में देखेंगे बाद में। क्या है तुम्हारा? 1/4 से 1 है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। स्क्वायर कर दूंगा, लेफ्ट साइड में तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1/16। ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और कितना हो जाएगा? 1। तो तुम्हारा स्मॉल m3 कितना है?
1/16 और कैपिटल M3 तुम्हारा कितना है? नेगेटिव में साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव में स्केयर करने पे साइन चेंज नहीं होता। अब बारी आ गई तुम्हारी बीच वाले इंटरवल की। बीच वाला इंटरवल तुम्हारा क्या दिया हुआ है? -1/2 से, ये इंटरवल दिया हुआ है -1/2 से 1/4। अब फंक्शन नेगेटिव नेगेटिव पे सेम बिहेवियर करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम बिहेवियर करता है, लेकिन यहां पे तुम्हारा क्या दिया हुआ है? नेगेटिव से पॉजिटिव, तो बीच में तुम्हारी क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं वैल्यू देखने के लिए। -1/2 से 0 और 0 से 1/4, 0 पे ब्रेक कर लिया मैंने इसको। क्यों? देखने के लिए कि वैल्यू मिनिमम क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी। जब मैंने इसका स्केयर किया, माइनस की टर्म थी, साइन चेंज हो जाएगा तुम्हारा, तो क्या आ जाएगा? 1/4 साइन तुम्हारा क्या हो गया? एक्स स्केयर 0। और जब मैंने इसका स्केयर किया, कितना? 0 का स्केयर 0, एक्स स्केयर, और कितना होगा तुम्हारा? 1/। अब इन दोनों को देख के मुझे बताओ कि मिनिमम वैल्यू क्या है इसके अंदर? मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। क्या है भाई? जब फंक्शन माइनस से प्लस पे जा रहा होगा तो बीच में एक वैल्यू 0 भी है, बीच में वैल्यू, तो बीच में 0 भी हो रहा होगा यहीं पे। तो पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है तुम्हारी? 0। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी तुम्हारी यहाँ पे? 1/4। तो तुम्हारा स्मॉल m2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। और कैपिटल M2 तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1/4। मैंने फंक्शन की वैल्यू देखनी उस इंटरवल के अंदर, उस इंटरवल के अंदर। इंटरवल में बीच में कहीं पे 0 भी है भाई, स्टार्ट तो यहीं से होगा। ठीक है, फिर जाएगा जाएगा बीच में कहीं क्या आएगी? 0 आएगी। 0 पे फंक्शन क्या हो जाएगा? एक्स के 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां तक जाएगा तुम्हारा। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू तुम्हारी क्या थी? 0। सबसे हाईएस्ट वैल्यू तुम्हारी क्या थी? क्लियर है? तो अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन। Δ1 कितना तुम्हारा? Δ1 था ना, ये तुम्हारे हैं 1/4 मल्टीप्लाई 1 1 रहेगा, 1/16 मल्टीप्लाई 3/4 3/64, वही तुम्हारा कितना रहेगा? M2 0 ही है, M2 तो 0 था, तो कितना हो जाएगा? 16 + 3/64 कितना हो जाएगा? 19/64 यूपीएफ। ठीक है, 9/4 मल्टीप्लाई 1 प्लस M2 1/4 मल्टीप्लाई 3/4 3/16, M3 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3/4 कितना हो जाएगा? 3/4 कितना आ गया? 9/4 प्लस 3/16 प्लस 3/4, तो तुम्हारा कितना आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा तुम्हारा, ये यूपीएफ निकाला है नहीं इसने, निकालो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 16 4 36 प्लस 3 प्लस 12/16। ये बात ठीक है तक? पेपर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक थोड़ी सी हिंट तुम्हें मैं दे रहा हूं कि इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ तुम्हारा, इंटरवल दिया हुआ है 0 π/6 π/3 π/2। ठीक है, और फंक्शन मुझे क्या दिया हुआ है? sin x। क्या दिया हुआ है? sin x। क्या दिया हुआ है? sin x। कितने इंटरवल बनेंगे? 3, 1 2 और 3, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 0 π/6 π/6 π/3 π/3 π/2। लेंथ क्या हो जाएगी? Δ1 तुम्हारा कितना हो जाएगा? π/6। Δ2 तुम्हारा कितना हो जाएगा? π/3 माइनस π/6, वही हो जाएगा π/6। ये तुम्हारा हो जाएगा π/2 माइनस π/3, सब में π/6 है ना। फंक्शन में देखो, फंक्शन देखो sin x है, क्या है? और इंटरवल दिया 0 से π/2। 0 वैल्यू साइन कितनी होती है? 0। और π/2 पे कितनी होती है? मतलब बढ़ रही है, इसका मतलब फंक्शन तुम्हारा क्या है? इंक्रीजिंग है। क्या है इसका मतलब? राइट साइड में कैपिटल एम होगा, लेफ्ट साइड में पहला इंटरवल तुम्हारा ये था, स्मॉल m क्या हो जाएगा? साइन 0 कितना हो जाएगा? 0। कैपिटल M1 तुम्हारा कितना हो जाएगा? साइन π/6। साइन π/6 तुम्हारा साइन 30 है, 1/2। स्मॉल m2 तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1/2 π/3 साइन 60, 0/4 1/4 2/4 3/4 √3/2।
और यहाँ पे स्मॉल m3 तुम्हारा कितना हो गया, √3/2, और कैपिटल M3 तुम्हारा कितना हो गया। अगर यहाँ पे फंक्शन को कोस दे देता, क्या देता, अब कोस में तुम्हारा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि कोस 0 पे होता है 1 और 90 पे क्या होता है 0। अब लेफ्ट साइड वाली वैल्यू तुम्हारी कैपिटल M हो जाएगी, राइट साइड वाली तुम्हारी बाद में वही m1 डेल्टा 1 m2। ये तुम्हारा है बेसिक पूरा पूरा इसका चैप्टर का इसका। तो तुम लोगों ने क्या करना है, जाके इसके क्वेश्चन ट्राई मारने हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के। कल ये रहेगी, और कल ये रहेगी या होमोमोर्फिज्म होगा, एक बार इसको कंप्लीट करके फिर होमोमोर्फिज्म पे आ जाएंगे। 2 क्लास तुम्हारी रहेंगी इस बुक की, और 4 क्लास तुम्हारी रहेंगी मॉडर्न अलजेब्रा की, लगातार थ्रू आउट दी। मॉडर्न अलजेब्रा पूरे कोर्स में कभी भी बंद नहीं होगा, ठीक है, उसका पर्पज वही है तुम्हारा कि दिमाग में बैठा रहे तुम्हारे। क्लियर है, मिलते हैं कल सेम समय पे।